हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रैम्बल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आपने अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल्स देखे होंगे कि नेपाल प्रेफर कर रहा है इंडियन वैक्सीन को ओवर चाइनीज़। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी अभी जो फॉरेन मिनिस्टर ने गयावली यानी प्रदीप गयावली जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आए हुए हैं, उन्होंने विजिट किया है इंडिया को। तो ये काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं लगातार कि भाई नेपाल जो है इंडिया की वैक्सीन खरीदेगा, इंडिया की वैक्सीन को प्रेफरेंस दे रहा है ओवर चाइनीज़ वैक्सीन। तो जो भी ये सारे पॉइंट्स हैं हम इनको बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं आपको एक टॉपिक। अब देखिए, काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे नेपाल इंडिया की वैक्सीन खरीदेगा तो जो नेपाल इंडिया के रिलेशन है वो बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो नेपाल है वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस काफ़ी हाई हो चुका है, बढ़ चुका है। और लगातार वो लोग एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स भी देते हैं, जैसे कि थोड़े दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दी गई थी कि जो इंडियन कोविड वायरस है वो ज़्यादा डेडली है एज कम्पेयर टू चाइनीज कोविड वायरस। और सारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर भी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। तो देखिए, जो सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कोट दिखाना चाहूंगा एक अमेरिकन पॉलिटिशियन का। ये देखिए, एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है हेनरी ए किसिंगर, इनका एक बहुत ही बढ़िया कोट है। अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। अब देखिए, ये जो बात है ना आज के टाइम में हर एक देश पे लागू होती है। आप यहाँ से अमेरिका हटा दीजिए, कोई भी कंट्री का नाम लीजिए, उसके ना ही तो कोई परमानेंट फ्रेंड्स हैं ना ही कोई परमानेंट एनिमीज हैं, केवल इंटरेस्ट है। ठीक है, आज नेपाल का इंटरेस्ट हमारी तरफ है। आज नेपाल को क्या चाहिए? एक वैक्सीन चाहिए, सस्ती वैक्सीन चाहिए। तो भैया वो हमसे बात कर रहा है। एंड सेम एज विद इंडिया, अगर इंडिया का भी किसी के साथ कोई इंटरेस्ट है तभी इंडिया भी अपने बायलैटरल टाइज उसके साथ बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारा खेल केवल इंटरेस्ट का है। तो आई होप आप अब यहाँ समझ ही गए होंगे कि नेपाल के साथ क्या चक्कर है। भाई चाइना उसको मीठी मीठी गोलियां खिला रहा है तो वो चाइना की गुणगान गाते थे, इंडिया की बुराई करते थे। अब उन्हें जरूरत पड़ रही है इंडिया की तो वो इंडिया की गुणगान गाएंगे। तो यू कैन से अगर किसी देश के अंदर या किसी देश के साथ कोई आपके कोई इंटरेस्ट है तो ही वो देश आपका दोस्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सब शुरू कैसे हुआ, हाउ इट इज स्टार्टेड। तो देखिए, थोड़े टाइम पहले जो नेपाल की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नोट लिखा टू बोथ इंडिया एंड चाइना फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन, यानी वैक्सीन लेने के लिए या बेसिकली खरीदने के लिए एक नोट लिखा। ठीक है, बट जो नेपाल के अंदर जब इंटरनल पॉलिटिकली जब डिस्कस हो रहा था तो वहां पे उन्होंने प्रायोरिटाइज किया इंडियन वैक्सीन को। अब इसकी वजह क्या है, वाई दे आर प्रेफरिंग इंडियन वैक्सीन? 3 या 4 मेन वजह आप देखते हैं। तो देखिए, जो पहली वजह है वो क्या है? लॉजिस्टिक्स, यानी जो सामान यहाँ से वहाँ जाता है उसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, जो इंडिया और नेपाल का टेरेन है, जो इंडिया और नेपाल का आपस में जो आपका डिस्टेंस है और जो टेरेन है वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू चाइना और नेपाल का टेरेन। ठीक है, अब देखिए दूसरी वजह क्या है? प्राइसिंग। अब देखिए, जब टेरेन रफ होता है तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इंडिया से नेपाल अगर कोई वैक्सीन जाएगी और वही वैक्सीन अगर चाइना से नेपाल में आएगी तो ऑब्वियसली चाइनीज वैक्सीन थोड़ी कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का टेरेन हार्ड है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और फिर डिस्टेंस भी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि जो इंडिया की वैक्सीन थोड़ी सस्ती पड़ेगी नेपाल वालों को, तो प्राइसिंग इजी सेकंड इशू। और तीसरी वजह है कि भाई ये जो प्रोक्योरमेंट होगा उसमें इंडिया ने एश्योर किया कि उसको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक तीसरी वजह है। अच्छा, इसके अलावा एक और मेन वजह आप देखिए क्या है। देखिए, आपको पता होगा इंडोनेशिया में चाइनीज वैक्सीन लगाई जा रही है ना, तो आपने ये भी न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो इंडोनेशिया में जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो पहले यंग लोगों को लगाई जा रही है, जो वहाँ की जो वर्किंग क्लास है उसको लगाया जा रहा है। तो ठीक है, देखिए ड्यूटर्स का एक बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है, मैंने वहाँ से कटआउट लिया, आप देखिए। तो इसमें जब इनसे पूछा गया कि भाई आप ओल्डर लोग यानी जो एल्डर लोग हैं इनको वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हो, तो इन्होंने ये कहा कि भाई जब हमारी वर्किंग क्लास जब काम करेगी तो हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट कर देगी। इनका कहना ये था, तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि जो इनकी वो क्या कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन है उसको ही वैक्सीनेट कर रहे हैं। बट अगर आप इस आर्टिकल को और पढ़ें और अच्छे से जाएं तो आप ये पाएंगे कि जो चाइना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है साइनोवैक बायोटेक, इनका ये कहना है कि इनके पास अभी इनफ डेटा नहीं है कि एल्डर लोगों के ऊपर यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी वैक्सीन। कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा है नहीं इनके पास ज़्यादा, तो इसीलिए जो इंडिया की वैक्सीन वो एक बेटर चॉइस बन जाती है नेपाल के लिए, क्योंकि देखिए नेपाल के अंदर भी काफ़ी सारी एक बड़ी बूढ़ी जनसंख्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये बात थोड़ी कंफर्म होने लगी नेपाल के अंदर भी कि उन्हें इंडिया की वैक्सीन चाहिए, उन्हें इंडिया की नीड है, तो देखिए वहाँ के जो पीएम है केपी ओली, ये देखिए मैं एकदम प्रिंट का एक कटआउट लेकर आया हूं आर्टिकल का। केपी ओली रोड ऑन एंटी इंडिया वेव, यानी जैसे इन्हें लगा कि भाई हमें तो इंडिया की वैक्सीन की जरूरत है, इन्होंने जहां पे एंटी इंडिया वेव चल रही थी उसको दबा दिया। समझ रहे हैं आप? यानी जैसे ही उन्हें लगा कि हमारा अब इंडिया की जरूरत पड़ेगी तो चलो एंटी इंडिया जो हमारा ये बिल्कुल क्या कहते हैं कैंपेन इसे बंद करते हैं, अब चलो इंडिया के थोड़े गुणगान गाते हैं। तो इस तरह का आप देखिए इंटरेस्ट होते हैं, हर देश के अंदर ऐसे होता है। हम भी कभी क्या होता है, मान लीजिए किसी देश की में जरूरत है तो उसके गुणगान गाते हैं, नहीं जरूरत हम उसकी तारीफ नहीं करते। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर देश में ऐसा होता है। आगे देखते फिर आगे क्या हुआ। तो देखिए अब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए। रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो फॉरेन मिनिस्टर नेपाल के प्रदीप गयावली है इंडिया आए हुए हैं ताकि फास्ट ट्रैक कर सकें और देख सकें भाई कैसे प्रोक्योरमेंट करनी है। ठीक है, ये काठमांडू पोस्ट का एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, मैंने वहां से इसका कटआउट लिया है। ये प्रदीप गयावली जी हैं, देख सकते हैं आप।
तो देखिए अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जो फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावाली वो तो इंडिया आए हैं 14 जनवरी को, ठीक है, और किस लिए आए, 6th इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन मीटिंग को, जो आज हो रही है, ठीक है, जो आज हुई 15 जनवरी को हुई है ये, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 15 जनवरी को ये मीटिंग होगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो इनकी विजिट का टॉप एजेंडा रहने वाले मैंने आपको बता ही दिया क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ 500,000 डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए जो नेपाल के एनवॉय है टू इंडिया नीलंबर आचार्य जी, इन्होंने अभी भी मीटिंग भी करी है सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, आपको पता होगा ये वैक्सीन बना रहा है हमारे यहाँ, और किसके साथ करिए, ऑफिशियल्स ऑफ भारत बायोटेक के साथ भी करिए, ठीक है, ताकि फास्ट ट्रैक कर सके प्रोक्योरमेंट ऑफ कोवैक्सीन। ये कोवैक्सीन नाम है किसका, हमारी वैक्सीन का, जो कि भारत बायोटेक ने बनाई, किसके साथ मिलकर, आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाई है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सो दिस इज ऑल जो अब तक हुआ है। आई होप आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। और अब हम इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे हम सोच रहे हैं कि एक दो लाइन सिटी जो है, आपको बताओ सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया कि एक सिटी बनाएंगे लाइन सिटी, उसको भी हम डिस्कस करें इसी तरीके से। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस सेशन के बाद उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑब्वियसली सेशन तो खत्म होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और अब आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ठीक है, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो यू कैन फाइंड अस देयर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और इसी तरह से तैयारी करते रहिए एग्जाम्स के लिए। बाय बाय।